2, 3 करके 3 बिंदु बताइए जिन पर आप लोगों की नाराजगी है, आपत्ति है, कष्ट है। ये सरकार के लिए इतनी बड़ी परीक्षा कराना भी चुनौती है और छात्रों के लिए भी, प्रतियोगी छात्रों के लिए परीक्षा देना ये उनके लिए भी चुनौती है जी। तो हम चाहते हैं सरकार इस पर ध्यान दे, आयोग भी ध्यान दे। इतना दूर परीक्षा देने जाना और लड़कियों का होम सेंटर न बनाना, और अगर लड़के भी इतना दूर जा रहे हैं तो ये कहीं ना कहीं प्रतियोगी छात्रों के साथ अन्याय हो रहा है और कहीं ना कहीं उनके साथ इनका एक आर्थिक शोषण भी है। सरकार को इस पर ध्यान देना चाहिए और आयोग को भी ध्यान देना चाहिए। तत्काल इस पर जो है कोई ना कोई एक्शन लेना चाहिए। सेंटरों की दूरी कम कर देनी चाहिए। जो सेंटर की दूरी 400, किसी का 300, किसी का 500 किलोमीटर दूरी कर दी गई है, ये समझिए कि छात्रों के साथ उनका मानसिक शोषण भी है, आर्थिक शोषण भी है। और कहीं ना कहीं अगर जब इतना दूर छात्र जाएगा पेपर देने तो उसके लिए एक मानसिक तनाव की स्थिति उत्पन्न होगी। रजत यादव, मुझे समझाइए, ये जो पीईटी 2022 इम्तिहान हो रहा है, इसके 3 बिंदु मुझे बताइए। 2000 रुपए फूक के पहले तो आपको जो आपका बस का किराया या ट्रेन का किराया उसको दीजिए, फिर वहां जाके, क्योंकि ऐसा नहीं होता है कि आप सुबह पेपर आपका 9 बजे है तो आप सुबह ही 7 बजे वहां पहुंच जाओगे। अगर मेरा पेपर गाजियाबाद में होगा और मैं गाजीपुर का रहने वाला हूं तो मैं कोशिश करूंगा कि एक रात पहले पहुंच जाऊं, और एक रात पहले पहुंचूंगा तो मेरे को किसी होटल में या कहीं रुक के किसी आश्रम में रुके काम चलाना पड़ेगा, उसके लिए मेरे को अलग पैसे देना पड़ेगा। मतलब बेरोजगारों से पहले तो आप फॉर्म भरने का, पेपर भरने का आप पैसा भरवाइए, उसके बाद फिर आप उससे बेरोजगार से, जिसके पास 100 रुपए की कमाई का साधन नहीं है, जिसके घर खेती किसानी से जैसे तैसे चल पा रहा है उसके माँ बाप की कमाई से, आप उससे किराए का पैसा वसूलिए, फिर उसके बाद होटल में रुकवाने का उसका पैसा। और ये क्वालिफाइंग एग्जाम है, आप पिछले पीईटी का उठा के देख लीजिए और अब तक उठा के देख लीजिए कितनी परीक्षा आई है पिछले 1 साल में जब से पीईटी हुआ है, और कितने उस पर पेपर लीक हुए हैं। जितनी तमाम परीक्षाएं, आप चाहे शिक्षक भर्ती के ले लीजिए या जो यूपी ट्रिपल अन्य भर्ती अगर आती है उसके देख लीजिए। लेखपाल की एक भर्ती, एकमात्र जो बड़ी भर्ती अभी पिछले 1 साल में लेखपाल की निकली थी। अगर हम दरोगा की बात कर ले, क्या एक जो सरकार का इसमें कारण दिया गया है कि भाई नकल नहीं होगी, क्या गारंटी है सरकार की कि इन लेखपाल की भर्ती और दरोगा भर्ती की तरह नकल नहीं होने वाली है? ठीक है, ठीक है। मनोज पंडित, आज के तकनीक प्रधान समय में ये किसने दिमाग दिया कि गाजीपुर का आदमी गाजियाबाद में इम्तिहान देगा तो इम्तिहान पवित्र हो जाएगा? ये किसने दिमाग दिया? एक, आयोग को। दूसरा, सामान्य रूप से यह परंपरा रही कि बच्चियों को जिले में ही सेंटर दिया जाए, क्योंकि उनके आने जाने में बहुत सारी समस्याएं। ये इतनी बड़ी भर्ती पूरे प्रदेश को मत के रख दिया, ये क्यों? कहां से पैसा आएगा? सुरक्षा की जिम्मेदारी की एक समस्या पैदा हो जाएगी। 400-500 किलोमीटर पहले जहां इम्तिहान है वहां जाने का मतलब, एक रात, जो ठीक रजत कह रहे, एक रात पहले जाइए, होटल में, धर्मशाला में कहीं रुकिए, सेंटर देख के आइए, तब ना सुबह जाएंगे। ऐसा क्यों करते हो जिसमें ऐसी समस्याएं हो? और जब परीक्षा, आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे बुक की जो कि चक्षु प्रकाशन की है।